बगावत की घड़ी अब जंग बढ़ी क्योंकि शक्ति प्रदर्शन वाले दिन भतीजे अजीत पवार ने अपने चाचा को नंबर गेम में मात दे दी है। और सबसे बड़ा सदमा शरद पवार को तब लगा जब उन्हें अजीत पवार गुट ने एनसीपी सुप्रीमो के पद से भी हटा दिया और अजीत पवार ने खुद को एनसीपी चीफ घोषित कर दिया। आज अपने संबोधन में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को कई बार आईना भी दिखाया। आक्रामक अंदाज में अजीत बोले, काबिल होने के बावजूद मुझे मौका नहीं दिया गया और इसीलिए उन्हें बगावत के लिए मजबूर होना पड़ा। वेळ आपल्यावर राष्ट्रवादीवर का आली? आपण सगळ्यांनी इतके दिवस मला आठवतंय एकंदरीतच मी राजकीय जीवनामध्ये काम करत असताना साहेबांच्या छत्रछायेखाली आणि मार्गदर्शनाखाली मी तयार झालेलो आहे, मी घडलेलो आहे। ह्याच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये तिळमात्र शंका नाही। शक्ति प्रदर्शन वाले इस हाई प्रोफाइल मैच में अजीत गुट हावी रहा। अजीत पवार गुट ने एनसीपी के सर्वे सर्वा रहे शरद पवार को अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया और अब खुद अजीत पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। देखिए 30 जून को प्रफुल्ल पटेल ने नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाई थी और जो इलेक्शन कमीशन को जो पिटीशन दी गई है उसमें यह कहा गया है कि उसी पिटीशन में शरद पवार को हटाकर उनकी जगह पर अजीत पवार का नाम आगे किया गया है। यानी पिटीशन कहती है अब अजीत पवार इज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द एनसीपी। अब कारण यह दिया गया है कि एनसीपी पार्टी अपने ऑब्जेक्टिव से अलग हो रही थी, दूर हो रही थी और यही कारण है एनसीपी की जब एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई उसमें अजीत पवार को नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया। मंच पर अजीत पवार के समर्थकों ने उन्हें और उनके विधायकों को फलों से बनी माला पहनाई। लेकिन इसे ऐसे समझिए कि सियासत में अजीत पवार ने अब तक जनता के बीच जो पसीना बहाया ये उसका सियासी फल है कि उनके एक इशारे पर 30 से ज्यादा एनसीपी विधायक खींचे चले आए। महाराष्ट्र की सियासत में दादा के नाम से मशहूर अजीत पवार ने आखिर चाचा शरद पवार को अपना पावर गेम दिखा ही दिया। जूनियर पवार ने चाचा से सियासत के यही गुर तो इतने सालों में सीखे हैं कि कैसे पार्टी भी तोड़ दी और अब ये भी बता रहे हैं कि साहेब अभी भी उनके भगवान हैं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलंय त्या संविधानाचा आदर करण्याकरता त्या पद्धतीनं माझे मागासवर्गीय असतील, माझे आदिवासी असतील, माझे अल्पसंख्याक असतील, माझे ओबीसी असतील, माझा भटका समाज असेल, माझा सर्वसाधारण समाज असेल, या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी गुण्या गोविंदांनी नांदावं। शक्ति प्रदर्शन वाले इस मंच को गौर से देखिए। अजीत पवार भले ही मंच पर आसीन हो लेकिन उनके चेहरे पर बेचैनी देखी जा रही है। वो अपने साथी विधायकों को देखिए कैसे इशारों से बुला रहे हैं क्योंकि ये वो समय है जब ये तय होना है कि एनसीपी का असली सुप्रीमो कौन होगा। इसीलिए इस समय एक एक विधायक 100-100 के बराबर है। अजीत पवार ने अपने संबोधन में जहां विनम्रता दिखानी थी वहां विनम्रता और सहजता दिखाई, लेकिन जहां उन्हें अपने समर्थकों को संदेश देना था वहां आक्रामक अंदाज में यह भी बताया कि वो जितने काबिल थे उन्हें कभी भी उस हैसियत का मौका नहीं दिया गया। जोश असतो, समझ। इसलिए जब समय आया तो उन्होंने दिखा दिया कि भले ही शरद पवार में उन्हें श्री राम दिखते हों लेकिन उनमें भी हनुमान की तरह अपार संभावनाएं छिपी हैं। नाही आपल्याकडे राहायचंय, पक्षही आपल्याकडे राहायचा आहे, त्याला कुठेही दृष्ट लागून द्यायची नाही। राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। आज महाराष्ट्र में एनसीपी कैंप में पूरे दिन सियासी हलचल बनी रही। इन 5 तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे दोनों गुटों में जोर आजमाइश चलती रही। पल पल बदलती पॉलिटिक्स के बीच वैसे तो किसी का कोई भरोसा नहीं रहा लेकिन नेताओं से शपथ पत्र पर दस्तखत भी करवाए गए। अजीत दादा के समर्थकों को भरोसा है कि अब उनके साहेब वही हैं और वह उनकी नैया भी पार लगाएंगे। अजीत पवार के समर्थकों की सियासी महत्वाकांक्षाएं कुलांचे मारने लगी हैं। अब अजीत दादा के समर्थक उन्हें महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। एक ही नेता अजीत दादा। और शरद भाऊ का क्या होगा?
हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। और अजीत पवार के साथ खड़े हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो आप भी चाहते हैं कि शिंदे और फडणवीस सरकार में शामिल रहे? डर तो नहीं लग रहा है बोलने में? आप हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं। साहब और हम एक ही, हम बारामती से आ रहे हैं, साहब और हम एक ही, लेकिन हमारी एक ही ख्वाहिश है कि दादा सीएम होने चाहिए। सब परिवार एकजुट है। अजीत दादा सीएम होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन शरद पवार के समर्थक कह रहे हैं कि साहब जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कौन किसके साथ? पार्टी लोक प्रतिनिधि से नहीं चलती, पार्टी एमएलए 5 सालों के लिए होते। भैया मैं आपको बता दूं, जो गद्दार 10-12 एमएलए उधर गए, तुम अगली बार चुन के नहीं आओगे। पवार साहब जिसको बोलेंगे वो चुन के आएगा। और पवार साहब ने ऐसे कैसे कितने सारे एमएलए बनाए हैं। वहाँ वो ग्रुप कह रहा है कि अब वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी देश को एक स्टेबल सरकार दे रहे, स्टेबल लीडरशिप दे रहे हैं। कैसे देखते हैं? ये ईडी का धाक है, ये ईडी का प्रेशर है, जिसकी वजह से उनको बोलना पड़ता है। देखिए हमारे एक पुरानी कहावत है, एक पंछी रहता है, एक पोपट रहता है, उस पोपट को बोलना पड़ता है। ईडी एक पोपट है जो उनसे बुलवाता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, सब अच्छा हो जाएगा। एक वॉशिंग पाउडर है बीजेपी। ईडी का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रखो, हम धिक्कार करते हैं। शरद पवार ने जब मंच पर माइक संभाला तो कहा जो विधायक चले गए उनका दुख है। आमच्या काही विषयांचं एक वेगळं काही बैठक झाली, मेळावा झाला, त्या सगळ्याच्या पाठीमागचे फोटो बघितले. त्या फोटो सगळ्यात मोठा फोटो होता माझा. आज मुंबईमध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी पोस्टर लावली, त्याचा फोटो माझा. त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही. 2024 से पहले अजीत पवार के पावर गेम ने महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। अब देखना होगा कि पूरे गेम से फायदा बीजेपी को होगा या सिर्फ एनसीपी को। अंजना ओम कश्यप और विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।